जाहिर सी बात है कि आज हमारे देश में ज्यादातर लोगों के पास स्मार्टफोन्स होंगे जिसमें वो इंटरनेट भी एक्सेस करते होंगे और इंटरनेट पर यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर जैसी कई साइट्स को चलाते होंगे। लेकिन सोचिए, अगर आपको डाटा पैक डलवाने के बाद भी हर साइट के साथ अलग से चार्ज देना पड़े तो कैसा होगा? ऐसा तब होगा जब नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी। नमस्कार, मैं हूं चीनू, स्वागत है आप लोगों का बेबाक राय में। बेबाक राय के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे नेट न्यूट्रलिटी पर। आखिर नेट न्यूट्रलिटी होती क्या है? ये तब होती है जब हम एक साइट को एक ही डाटा पैक से हर साइट पर हर कंटेंट को एक ही डाटा पैक के थ्रू देख सके। उसके लिए हमें अलग से चार्ज पे ना करना पड़े। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं गायत्री जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह नेट न्यूट्रलिटी को लेकर हमारे देश में बहस छिड़ी हुई है और सेव द इंटरनेट करके कैंपेन भी चलाया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, नेट न्यूट्रलिटी वाकई में आजकल बहुत ही बड़ा मुद्दा है। आपका लोकसभा में राहुल गांधी ने भी मुद्दा उठाया। तो ले कि बाकी में अगर युवा के तौर पे देखा जाए कि आज जो भारत की जो आबादी है उसका मैक्सिमम जो हिस्सा है युवा है और जो नेट को यूज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका एक पहुंच वो बनाना चाहते हैं कि 125 करोड़ तक वो अपनी पहुंच बनाए इंटरनेट की। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं उसमें कहीं एक पढ़ा लिखा वर्ग है, एक गाँव का भी वर्ग है। तो जिसके पास एक इकोनॉमिकल कंडीशन, जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, 50 रुपए 60 रुपए का डाटा पैक डला लिया। लेकिन अगर आप उसमें नॉर्मल आप सर्फिंग करो, लेकिन अगर आप एप्स यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जो ई कॉमर्स जैसे शॉपिंग को, तो उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा। मुझे ये समझ में नहीं आता ऐसा क्यों किया जा रहा है। कोई इंसान शायद पढ़ने के लिए कर रहा होगा, नॉर्मल सर्फिंग या अपना टाइम पास करने के लिए कर रहा होगा, कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए कर रहा होगा। लेकिन अगर आप उस पर एक्स्ट्रा चार्ज डाल दोगे तो कैसे वो भरेगा? मुझे कहीं तरह से मुझे ना बिल्कुल निष्पक्ष नहीं लग रहा है। और वाकई में इसमें जो विवाद है वो गहराना बहुत लाजमी है। बिल्कुल सही। नेट न्यूट्रलिटी ये शब्द प्रकाश में तब आया जब एयरटेल ने जीरो प्लान के साथ फ्लिपकार्ट जैसी कुछ साइट्स के साथ करार किया, जिससे लोग उन साइट को तो आसानी से चला पाएंगे लेकिन बाकी कुछ साइट्स पर बाधा उत्पन्न हो जाएगी। दीक्षा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए चीनू जी, मैं बिल्कुल गायत्री जी की बात से सहमत हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि नॉर्मल रिसर्च के लिए जो नेट हमारे देश में यूज़ किया जाता है, अगर आंकड़ों की बात करूँ तो 1 से 2% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ रिसर्च के लिए नेट यूज़ करते हैं। बाकी जितने लोग हैं, जो 7% या 20% लोग हैं, वो सभी ऐप्स के लिए यूज़ करते हैं। और अगर आप उस पर एक्स्ट्रा चार्ज बढ़ा देंगे तो ये वाकई मुश्किल की बात हो जाएगी, क्योंकि जो लोग मुश्किल से यूज़ कर पा रहे हैं ऐप वगैरह, अब डाटा पैक डलवा के अब उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज उसके लिए भी पे करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता इसे लोग पसंद करेंगे भी। जी, अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी और टेलीकॉम सर्विसेज अपनी मनमानी करते रहेंगे तो लोग कहीं ना कहीं एक ही साइट पर शॉपिंग करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जो कि किसी भी तरीके से सही नहीं है। एडविन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मुझे लगता है कि नेट की आज़ादी के ऊपर हमला है ये, कि कंपनी आप अपने आप को सीमित कर रहे हैं कुछ कंपनी के साथ में गठजोड़ करके, क्योंकि अगर आप नेट खोलेंगे तो उन्हीं कंपनी में आप जाएंगे। इससे ये होगा कि जो छोटी जो वेबसाइट्स हैं या जो नई वेबसाइट है उनके ऊपर आप जाना नहीं चाहेंगे। मतलब एक अधिकार हो जाएगा। हमारे फ्लिपकार्ट की बात करें हम लोग, तो अगर आपके मोबाइल में वो डाउनलोड है तो आप उसी पे जाना चाहेंगे, जीरो रेंट पे है वो। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। छोटी छोटी वेबसाइट है, छोटे जो इस तरह से चल रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर लग जाएगा। बिल्कुल, आज जो राहुल गांधी ने बात उठाई लोकसभा में, बिल्कुल बहुत सही बात है कि कम से कम बड़े उद्योगों को हम लोग ध्यान में दे रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें उन सबसे निकल के आ रही है, उनके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, नेट की आज़ादी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेट कोई भी एक अधिकार नहीं होना चाहिए किसी का, क्योंकि ये विचारों का आदान प्रदान करने का एक माध्यम है। इसके ऊपर पाबंदी लगा देना या इसके ऊपर ये सब चीज़ लगा देना मेरे ख्याल से बहुत गैरबाजी है। इससे पहले अमेरिका के जवाब ये सब चीज़ें शुरू हुई, लेकिन वहाँ पर खत्म हो गया। पहली बात मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा मैं चीनू जी, की जिस तरह से हम लोग बात कर रहे हैं आज की नेट को लेकर इतनी सारी चर्चा हो रही, मैं पहले ये कहना चाहूँगा कि आज भी एयरटेल जैसी कंपनी जिसकी शिकायतों का भंडार है इसके लिए कि नेट प्रॉब्लम करता है, कॉलिंग को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो पहले इन जैसी कंपनियों को ये करना चाहिए कि अपनी वॉइस क्वालिटी ठीक करना चाहिए, ताकि जो हम कनेक्ट एक दूसरे से होते हैं तो हमारी बातचीत सुलभ हो, एकदम सही तरीके से हो, सही माध्यम के द्वारा हमारी बातचीत हो जाए। तो ये बहुत सारे पहलू जिन पर हमें बात करने की जरूरत है। रही बात नेट की आज़ादी की या नेट पर लगाने की पाबंदी की, वो बहुत अलग की बात है। उसको हम इतनी जल्दी लेकर आ रहे हैं, जबकि नेट की अगर हम बात करें तो हमारे देश में अभी बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर कोई अच्छी चीज़ नहीं सामने आ रही, कि बहुत प्रॉब्लम के साथ खुलता है नेट। आज भी स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे कारण हैं जिनके ऊपर हम बात कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से एक अधिकार करने की बात शुरू हुई है, जो एयरटेल की तरफ शुरू हुई है, मेरे ख्याल से बहुत गैरबाजी है और बहुत गलत भी है कि एक छोटे जो वेबसाइट के ऑनर है, छोटी वेबसाइट शुरू कर रहे हैं, अपने विचारों को किसी और के द्वारा की तरफ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित होंगे और उनकी जो नेट सर्चिंग में उनकी जो रीच है वो बहुत सिमट के रह जाएगी। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से नेट की आजादी को लेकर आम गलियारों से संसद तक में हंगामा मचा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे नीतू जी?
चीनू जी, जो ये भी मुद्दा चल रहा है ये वाकई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेट जो है वो आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। युवा जो भी करता है वो कहीं ना कहीं नेट उसके लिए महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। आपको एग्जांपल दूं मैं कि आज युवा जो भी कर रहा है अपने करियर के लिए कर रहा है, उसमें नेट की उसको ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन करना, आगे अपने करियर के बारे में जो भी करना, नेट उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब जिस तरह से इसमें बात आ रही है कि उद्योगपतियों को दिया जाएगा ये, तो इससे युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान होगा। नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं साइट्स का स्वामित्व, कि जो इंसान है वो साइट पर क्या देखे, किस तरह से देखे, वो स्पीड तय करने की सारा दारोमदार टेलीकॉम सर्विसेज पर चला जाएगा। क्या ये उचित है एडविन जी? देखिए, बहुत गलत है। मैं फिर कहूँगा वही बात कि आप यदि कुछ चीज़ों को प्रमोट कर रहे हो, ऐसी चीज़ें कर रहे हो, तो एक हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से उसी को करना कि आप आइए भाई, हम आपको ये 0 रेंट पे ये चीज़ प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको ये चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। एक मान लीजिए मैंने ही नेट का पैक लिया 50 रुपये, तो क्या मुझे एक वेबसाइट देखने के लिए कुछ और पैक डलवाना पड़ेगा? मतलब ये तो एक अजीब तरह का व्यवहार हो गया कि मैं इस साइट्स के लिए ये पैक लूंगा, इस साइट्स के लिए ये पैक लूंगा, इस साइट्स के लिए ये पैक लूंगा। मतलब DTS की तरह ये हाल हो जाएगा कि मैं कोई भी पैक लेना चाहूँगा कि इसमें इतने चैनल आएंगे, इसमें इतने चैनल आएंगे, इसमें मतलब हम इतने बांट रहे हैं इन चीज़ों को। देखिए, नेट का सीधा मतलब ये है कि ये चीज़ ऐसी है जो कि विचार का आदान प्रदान मेरे आपके द्वारा हो सके, आप जो बात कहना चाहते हैं वो मुझ तक आसानी से पहुंच सके। लेकिन जब हम इसको एक दायरे में बांध देंगे, एक सीमित दायरा कर देंगे इसका, और कुछ चीजों को ही अधिकार दे देंगे सारे, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक दूसरे के खिलाफ एक चीज हो जाएगी कि जो छोटी चीजें वो उभर के सामने कभी आ ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल, इसमें बहुत ज्यादा गलत चीज है। इसको जब साइट्स के लिए अलग से चार्ज करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं सारा स्वामित्व टेलीकॉम सर्विसेज के पास चला जाएगा। आप क्या कहेंगी गायत्री जी इस बारे में? आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ। और जिस तरह से कि अभी आपने बताया कि एक फ्लिपकार्ट एयरटेल के साथ आया था, लेकिन उस पर कस्टमर्स ने काफी आपत्ति जाहिर की, तो फ्लिपकार्ट ने अपने पैर पीछे खींच लिया। लेकिन ले देखिए, जो अलग से ऐप का पैसा मांग रहे हो और एक डाटा चार्ज आप अलग करा रहे हो, फिर ऐप का अलग से, यानी कि एकाधिकार जिसे कहते हैं, मोनोपोली, एक एकाधिकार हो जाएगा। आपने एक ऐप डलाया फ्लिपकार्ट या स्नैपडील, तो आप उसी को ओपन करेंगे, बाकी साइटों पे तो आप विजिट ही नहीं करेंगे। विजिट नहीं करेंगे तो फिर ले देखिए जो फायदा जाएगा टेलीकॉम कंपनी को जाएगा, उसके वजह जो आप साइट पे विजिट कर रहे हैं उस पे जाएगा। तो ले देखिए, जो आम जो आपके उपभोक्ता है, मैंने पहले भी ये बात उठाई, अभी भी ये बात उठा रही हूँ कि एक इंसान की जो आर्थिक स्थिति थी वो अपने हिसाब से उस चीजों को उठाता है। क्या पैक डला रहा है, क्या पैक नहीं डला रहा है। 50-60 में अगर किसी का काम हो जा रहा है तो 100 रुपए क्यों देगा कहीं ना कहीं। जाहिर सी बात है कि व्हाट्सएप और वाइबर जैसी कॉलिंग सर्विसेज से कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज पर थोड़ा बहुत असर पड़ा है। इस पर आप क्या कहेंगे दीक्षा जी? चीनी जी, देखिए, ग्लोबलाइजेशन की हम बात करते हैं कि नेट कहीं ना कहीं पूरी तरह से लोगों को जोड़ता है, पूरी दुनिया को जोड़ता है। अगर आप उस बांधने वाले को ही, आप नेट को, इंटरनेट को ही बांध देंगे तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत नुकसान होगा। हम बिल्कुल गायत्री जी ने सही कहा, डाटा पैक की बात कर रहे हैं। अगर हर ऐप को खरीदने के लिए, हर ऐप को यूज करने के लिए आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा, तो जो नए ऐप लॉन्च होंगे उसके लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा होंगी। तो नए ऐप्स लॉन्च करने वाले लोग कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे हटाएंगे, इससे चीजों में नयापन नहीं आ पाएगा। वही पुरानी कंपनी है जिनका दबदबा बना हुआ है, वही आगे मजबूत होता जाएगा। कहीं ना कहीं टेलीकॉम सर्विसेज की मोनोपोली हो जाएगी। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो भारत में अभी इंटरनेट ने अपने पांव पसारने चालू ही किए हैं कि इस तरह की चीजें सामने आने लग गई। बात की जाए, जिस तरह लोग हैं इंटरनेट के जरिए बिजनेस चलाते हैं, युवाओं को रोजगार भी मिलने लगा है। लेकिन जब नेट न्यूट्रलिटी नहीं होगी तब क्या होगा? एडविन जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? पहली बात तो जो बहुत आपने सही बात कही कि अभी सिर्फ पैर पसारना शुरू किए हैं, क्योंकि अभी नेट की स्थिति उतनी अच्छी भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, एक हद तक है जिसकी हम बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल जिस तरह की बात सामने आ रही है कि मैं तो कहूंगा कि पहले आप क्वालिटी पे ध्यान दीजिए कि क्या क्वालिटी आपकी उस लायक है जिस पर आप बात कर सको। दुनिया में देखिए कि हर जगह नेट की स्थिति बेहतर से बेहतर होती जा रही है दिन ब दिन, और हमारे यहाँ किस तरह की स्थिति है। आज भी आप 3G देखिए, वो 2G की तरह काम करता है। मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि हमें उनको सुधारने की जरूरत है, बनस्बत इसके कि हम सिर्फ कुछ चीजों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ चीजों को ऊपर लाने के लिए हम जिस तरह की क्या नियम कायदे कानून बना रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत घातक हो सकता है आने वाले दिनों में। देखिए, एक फिर मैं जोड़ूंगा एयरटेल ने जो की बात करूं दोबारा मैं कि जो रजिस्टर्ड कंपनियां उसके यहाँ पे हैं, वो उन्हीं कंपनी को प्रमोट करेगा, वो दूसरी कंपनी को क्यों प्रमोट करेगा? तो कहने का मतलब ये है कि जो वेबसाइट से उन्हें क्यों प्रमोट करेगा? कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं एक अधिकार हो जाएगा। नेट की हम लोग बात करते हैं आज़ादी की, वो आज़ादी छीन जाएगी, और जब आज़ादी छीनेगी चीनू जी, तो कम से कम जो विचार का आदान प्रदान है वो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, कैसे वो ऊपर लाया जाए। कहीं ना कहीं इसका सीधा असर इंटरनेट पर चल रहे छोटे व्यवसायों पर जरूर पड़ेगा। आप क्या कहेंगे गायत्री जी इस बारे में? बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ा तबका जो है और एक छोटा तबका है जो अभी स्टार्टिंग के दौर पे है। अगर हम बात करें इस बारे में, एक बात आपको बताना चाहूंगी, ये जो कानून बनने की जिसपे चल रहा है, जिसपे गतिरोध काफी चल रहा है,
आपके जो बाहर के जो मुल्क हैं वहां पे इसको कहीं ना कहीं मान्यता मिल चुकी है, लेकिन अब भारत की स्थिति इसकी उलट है। सही कहा एडविन जी ने कि यहाँ पे जो उसकी सर्फिंग है, जो उनकी जो नेट की जो वो फैसिलिटी दे रहे हैं, जो सुविधा दे रहे हैं, उसी में उसकी स्पीड नहीं अच्छी। आप 3G 2G की तरह चल रहा है, तो वाकई में सोचने वाली बात है जब आप 3G को 2G की तरह चला रहे हो और उसमें से आप नेट न्यूट्रलिटी को लेकर आ रहे हो, और जो छोटा तबका जिसने स्टार्ट किया है और जो एक बड़ा तबका जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे पैसे हैं उसको सपोर्ट करना, और जिसने भी स्टार्टिंग भी नहीं की उसको कहीं ना कहीं उसका डब्बा बंद हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो ये कहीं से भी इंटरनेट पर अभी युवाओं को रोजगार मिलना शुरू ही हुआ है, और इस समय में इस तरह की पाबंदियां कितना सही है नीतू जी? चिन्नू जी, एक बात मैं आपको पहले बताना चाहूंगी कि नेट आज इतना बड़ा जरिया बन गया है युवाओं का। एक एग्जांपल दूं मैं आपको, जिस तरह से देश में क्राइम बढ़ रहा है, तो एक जरिया नेट के जरिए लोग, जो युवा है, यूथ है, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई क्राइम या कोई घटना मीडिया में नहीं पहुंच पाती है, तो नेट इतना अच्छा जरिया है कि वो लोगों तक पहुंचा देता है इन सब चीजों को, और इससे बहुत घाटा होने वाला है अगर ऐसा कुछ हुआ तो। जी दीक्षा जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं लगातार कह रही हूँ कि आप चीजों को बांधिए मत, क्योंकि बिल्कुल मैं सहमत हूँ अपने सहयोगियों की बातों से, क्योंकि नेट अभी भारत में शायद इतना नहीं फैला है। आप कितना फायदा पहुंचाना चाहते हैं किसी चीज को? आखिर पहले चीजों को बनने तो दीजिए, तब आप किसी एक तबके को या मजबूत तबके को और मजबूत करना किसी भी तरह से तर्कसंगत नहीं है। पहले आप वो देखिए जो लोग नेट यूज करना चाह रहे हैं, पहले आप उनकी ओर तो देखिए। अभी लोगों ने शायद नेट यूज करना, इस्तेमाल करना शुरू भी नहीं किया कुछ तबकों ने, और आप उसको बांधने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल सही। एडविन जी, मैं आगे बढ़ते हुए आपसे जानना चाहूंगी कि अगर नेट न्यूट्रलिटी नहीं हुई तो आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए, अभी ट्राई ने हालांकि खामोशी इख्तियार की हुई है, पूरी तरह से बात सामने आ नहीं पाई है, बहुत सारी चीज़ें भी भविष्य की गोद में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरह की सरकार ने रुख अपनाया कि नहीं, ट्राई की सब चीज़ नहीं चलेगी, जो सरकार चाहेगी वही होगी, तो अब मेरे ख्याल से सरकार ने पहल तो की है। और जिस तरह से मामला उछल रहा है लगातार, ये लगातार सामने आ रहा है, लगातार बात हो रही है इसके ऊपर, तो मेरे ख्याल से अब कम से कम कंपनियों को अपने पैर पीछे खींचनी चाहिए, क्योंकि पहले अपनी क्वालिटी पर ध्यान दें, उसके बाद आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि भाई ये इसमें ये करिए, इसमें ये करिए। मेरे ख्याल से अभी वो सही वक्त नहीं, उचित वक्त नहीं है। देखिए, होना तो सब वाजिब होता है, कोई चीज़ का गलत और सही दो पक्ष होते ही हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला मत कीजिए। आप किसी भी तरह से कोई भी चीज़ जल्दबाजी में अप्लाई तो कर देंगे, लेकिन उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आपको उठाना पड़ जाएगा। तो मेरे ख्याल से पहले ये सोचना चाहिए कि हम अपनी क्वालिटी कैसे बेहतर करें, कैसे हम अपनी चीज़ों को और ज़्यादा लोगों तक अच्छी तरह से पहुँचाएं, ये सबसे पहले जरूरी है। अगर ये सब चीज़ जरूरी हो जाएगी तो मेरे ख्याल से ऐसी चीज़ें आना फिर एक्सेप्ट करना उनको कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। गायत्री जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? मेरा चीनू जी पहले भी कहा, अभी भी ये कहूंगी, नेट न्यूट्रलिटी पे जो ये बहस छिड़ी है, इसको कहीं ना कहीं से भी तर्क संगत नहीं है, और युवाओं का जो बहुत बड़ा तबका है जो भारत में नेट यूज करता है, कहीं ना कहीं उसको धक्का पहुंचेगा, और ले देखिए विरोध भी उन्हीं के खेमे में ज्यादा है। तो ले देखिए इसमें सरकार को कुछ सही कारगर कदम उठाना चाहिए। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा आदमी या फिर सरकार, सबको नेट चलाने का बराबर मौका मिले। लेकिन कुछ टेलीकॉम सर्विसेज कुछ साइट्स के साथ टाई अप करके बाकी साइट्स को नुकसान पहुंचाना चाहती है। और बात करी जाए अगर व्यवसाय की, तो ये सिर्फ इंटरनेट पर चल रहे छोटे व्यवसायों के लिए घातक नहीं है, बल्कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो आज की बेबाक राय में इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी एक ज्वलंत मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।